10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी ये 10 महाविद्या अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदिशक्ति माता पार्वती की ही रूप मानी जाती हैं। जय जगन्नाथ, नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं 10 महाविद्या के बारे में। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पुनर्जन्म थी, के बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेषवश उन्होंने अपने जामाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रित नहीं किया। सती पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जिसे शिव ने अनसुना कर दिया। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित महाकाली की अवतार में प्रस्तुत कर लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने को उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में मां का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकता रहा। इस प्रकार 10 दिशाओं में मां ने वे 10 रूप लिए थे, वे ही 10 महाविद्याएं कहलाई। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने गई। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की और सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी, जो बाद में माता पार्वती बनकर पर्वतराज हिमालय के घर में पैदा हुई। शाक्त भक्तों के अनुसार 10 रूपों में समाहित एक सत्य की व्याख्या है महाविद्या, जिससे जगदम्बा के 10 लौकिक व्यक्तियों की व्याख्या होती है। महाविद्याएं तांत्रिक प्रकृति की मानी जाती हैं, जो महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के रूप में पूजी जाती है। कहीं कहीं 24 विद्याओं का वर्णन भी आता है, लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र के अनुसार 10 महाविद्या की साधना का उल्लेख है। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है: उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी हैं। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी हैं। तारा तथा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों में माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप हैं, पर इनमें भी तारा, काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमयम जगत, अतो हम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये सारा संसार शक्ति रूप ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठातृ शक्तियां हैं। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की देवी, भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिणी दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, माता बगला या बगलामुखी दक्षिणी दिशा की, भगवती मातंगी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नैऋत्य दिशा की अधिष्ठातृ है। महाविद्या विचार शक्तिवाद के इतिहास में एक नया अध्याय बना, जिसने इस विश्वास को पोषित किया कि सर्वशक्तिमान एक नारी है। तो फ्रेंड्स, यह है 10 महाविद्याओं के बारे में कुछ जानकारी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि इसके दूसरा पार्ट हम आपके पास लेकर आएंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।